ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाभ्यां नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अधिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नारायण भगवान शिव आप सबके लिए सभी मनोरथ सकल पूर्ण करें। आज हम इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को आगे ले चलेंगे। इस कथा को, यह पुरुषोत्तम मास को अब तक हमने प्रथम द्वितीय और तृतीय अध्याय तक इसे पूर्ण किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री हरि, जय जय शिव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सबको पहले ही बता दूं कि जो हम इस कथा को कर रहे हैं, यह कथा बृहद नारदीय पुराण से उत्पन्न हुई है। जिस तरह श्री सत्यनारायण कथा हम सब सुनते हैं, हर घर में प्रचलित है यह कथा। श्री सत्यनारायण कथा यह स्कंद पुराण के रेवा खंड से निकली हुई। उसी तरह यह पुरुषोत्तम अधिक मास का महात्म्य बृहद नारदीय पुराण में से उत्पन्न हुआ है। आज चतुर्थ अध्याय में चलेंगे। श्री नारायण उच्वास। शृणु नारद वच्चेऽहं लोकानां हितकाम्याम् अधिमासेन यत्प्रोक्तं हरेरग्रे शुभं वच। अधिमास उच्वास। ऐनाथ कृपानिध हरेण कथं रक्षसि मामिहागतं कृपणं प्रबलैर्निराकृतं मलसासेत्यनिभिभ्याविधाय मे शुभकर्मणिं वर्जितं हिमा निर्धिशं मलिन स्वदैवते अवलोकयतो दयालुता के गता तेग कठोरता कथं वसुदेव वरांगनायता कलकंसानलत सुरक्षिता वद माम शरणागतं कथनं तथा धावसि दीनवत्सलः। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहें। सुनो। अधिक मास बोलता है, हे नाथ कृपानिधि, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्हें यह मलमास है। ऐसा कहकर मुझे दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ये मलमास भगवान जी को कह रहे हैं कि जो बहुत से लोग मुझे मलमास कह के निकाल दिए हैं। यह सामान्यतः भी देखने को मिल जाता है। जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, दम्भिक, वो अपना है ना, इसी तरीके से यहाँ पर बताएं कि हमें निकाल दिए। यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं? अपने स्वामी देवता वाले माँ साधिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझे स्वामी रहितों को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान,
कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की थी, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी दुशासन के दुख जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनदयाल बताते हैं। वदम्मा शरणागतं कथं न तदा दावावसि दीनवत्सल यमुना विसन्तो यादवो विहतं पशुपाल पशवो यथा त्वया वदम्मां शरणागतं कथं न तदा गावसि दीनवत्सल पशव पशुपातस्तदग्ना अविता दावधनञ्जया तथा वदम्मा शरणागतं कथं न तथा दावसि दीनवत्सल पृथिवी विपत्यो यथाविता मगधेशालय वन्दना त्वया वदम्मा शरणागतं कथं न तथावसि दीनवत्सल गजनायक इतिरचितो झण्टति ग्राहमुखागता त्वया वदम्मां शरणागतं कथं न तथा गावसि दीनवत्सल। कहते हैं कहिए मुझे शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करोगे। यमुना में कलिया नाग विष से 100 गौ चराने वाले तथा पशुओं को आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए मुझे आज क्यों नहीं, कैसे नहीं रक्षा करोगे। पशु और पालने वाले पशुपालकों की स्त्रियों को जैसे आपने रक्षा की, ब्रज में सर्प के वन में लगी हुई अग्नि से बचाए थे, उनकी रक्षा की थे, तो हे दीनवत्सल मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। कहिए मुझे शरण में आए क्यों नहीं रक्षा करोगे। मगध देश के राजा जरासंध का बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल मुझे शरण आए कि आज कैसे नहीं रक्षा करते हैं। आपने ग्राहमुख में गजराज के झट से आकर जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल कहिए मुझे शरणागत की रक्षा कैसे नहीं करेंगे। श्रीमन नारायण बोले इस प्रकार भगवान को कह, स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाग्र हो गए और पास खड़े दीन मुख मलमास से बोले, वत्स वत्स किम्यनन्त दुःखमग्नोऽसि साम्प्रतम् एतादृशं महतं दुःखं किमते मनसि व्रतते त्वामहं दुःखसामनगमुद्रीरिक्यास्मि मासु च न मे शरणमापन्नं पुनः शोचेतुमर्हित। भगवान नारायण बोलते हैं, हे वत्स क्यों इस समय अत्यंत दुख में ही दयार्द्र हो गए। और पास में खड़े दीन मुख मल से बोले, श्री हरि क्यों भारी दुख तुम्हारे मन में है। दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आओ, फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ आकर शोक मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से न शोक होता है, न बुढ़ौती आती है, न मृत्यु भय रहता है, किंतु नित्य आनंद करता रहा। इस प्रकार के वैकुंठ आकर तुम्हें कैसे दुखित हो। यहाँ पर दुखित देख वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स तुम कहो इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो।
श्री नारायण बोले, भगवान की इस वाक्य को सुन बोझा लिए हुए अपनी आदमी जैसा बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला, अधिक मास बोला, भगवान आज सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञान कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं, चर अचर सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त हो बैठे हैं, संबंधी भी विकार शून्य, आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थिर हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे ही मैंने दुखी कहीं नहीं देखा है न सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन रात सब आप अपने स्वामियों के अधिकारों में सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा कुछ न नाम है, न कोई अधिपति है, न कोई मुझे आश्रय है। अतः क्षणादि समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा ताज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मरने की इच्छा कर रहा हूँ। नारायण, आप प्रभु, आप महान हो। आपके सामने मुझे जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गए। एकाएक श्री विष्णु निकट जाके गिर गया। तब इस प्रकार गिरे हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप होकर अधिक मास बहुत कृपा हुई। श्री कृष्ण भगवान बाहर से अवशस्त्र हुए कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले, सूर्य बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि सिद्धि के आश्रित नारायण का पापों का समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा करने लगे। इति बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास में महात्म्य मलमास समानी के चतुर्थ अध्याय पूर्ण पद लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पंचमो अध्याय। किमुवाच महाभाग श्रुत्वा त्वजन्दनारि चरणाग्रे निपतिते मधीमास तपोनिधे। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि। इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास ने क्या कहा? नारायण बोले, पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वो सत्कथा को हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र के संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठ कर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता। अधिमास बोला, जगत को उत्पन्न करने वाले विष्णु, हे जगते पते, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझे शरण आए, आज कैसे उपेक्षा कर रहे हो? इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले, विष्णु बोल उठे, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता ज्ञात नहीं होता। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को जो भी दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। दो भुजाओं वाले मुरली धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के
सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य के मनोहर लीला के धाम, पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने हुए, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के उपकार करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त वक्ष स्थल, श्री चिन्ह में शोभित कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सागर से रचित, किरीट वात कुंडलों के प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। ब्रह्मांड के बीच सबके आधार, परे नित्य निर्विकार नित्यस्वर ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं, वहाँ हम परिपूर्ण प्रभु माया से परे सर्वशक्तिमान गुणातीत नित्यस्वरी श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर श्री हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले ज्ञान स्वरूप, मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप श्री कृष्णचंद्र आपका दुख दूर करेंगे। जिस ज्योति के अंदर ये मनोहर तीन लोक विराजित हैं, जो ब्रह्म है, 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहरता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज स्वरूप जिसकी भूमि रम्य है, 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ सुशोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी सहित चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ पर विराजित हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियाँ वजते हुए निपुण और करधनी धारण किए हैं। जब सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक बाएं तरफ जो शिवलोक है उसको करोड़ योजन विस्तार है, प्रलय शून्य है। भगवान बता रहे हैं दूसरी गोलोक के बाएं तरफ में शिवलोक आता है, जिस शिवलोक का करोड़ों गुना करोड़ों योजन फैला हुआ है और जिसका प्रलय शून्य है, जिसका कोई भी विस्तार नहीं बताया, शून्य बताया। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब सर्वमंगलकारी भस्म धारण किए हैं, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, अर्धचंद्र जिनके मस्तक पर सुशोभित हैं, त्रिशूल और पटिधारी सब गंगाओं को धारण किए हुए हैं, वीर और सब के सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है, वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बार बार परमानंद का कारण है। योगी लोग बार बार बराबर योगदार तथा ज्ञान चक्षुओं के आनंद जनक निराकार और पर से भी उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो नील कमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों काम के समान सौंदर्य लीला का सुंदर 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कौस्तुभ से सुशोभित हैं। वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण ब्रह्म अपनी इच्छा से ही संसार को चलाते हैं। छोटी अवस्था वाले निरंतर गोप वेश धारण किए हुए हैं, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से युक्त हैं। मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य समस्त मंगलों को मंगल परमानंद के राजा सत्य रूप कभी भी न होने वाले विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्ध के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त अनेक हैं नाम जिनके, अनेकों स्तुति हैं, नित्य स्वरूप है, शांत रूप में है, भक्तों को शांति देने वाले हैं, परमात्मा का वह स्वरूप है। शांतिप्रद, शांत और शांति परायण,
जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार रूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र है। श्री नारायण ऐसा कहकर भगवान सत्व रूप विष्णु अधिक मास के साथ लेकर शीघ्र ही परयुक्त गोलोक में पहुँचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुपचाप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा करने वाले नारद मुनि उत्कंठापूर्वक बोले, इति बृहन्नारदी पुराणे श्री नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य विष्णु गोलोके गमने पंचमोध्याय पूर्ण पदोबल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। षष्ठोध्याय नारद उच्वास। वैकुंठाधिपतिर्गत्वा गोलोकं कीचकारं तद्वस्व कृपा कृत्वा महाश्रुष्वनग। नारद जी ने कहा, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? पाप रहित मुझे श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। नारायण बोले, देखिए यहाँ पर नारायण का तो भगवान विष्णु से नहीं है। ये जो नारायण और नारद जी की बात हो रही है भगवान विष्णु नहीं, ये ऋषि हैं। नर और नारायण नाम के दो ऋषि थे जो भगवान शिव की सदैव भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते हैं। ये उन्हीं नारायण और नारद जी की बातें चल रही हैं यहाँ पर। तो ये जो नारायण ये ऋषि हैं हमारे, और जो भगवान विष्णु है उन्हें महाविष्णु कहा जाता है। तो ये नारायण ऋषि कहते हैं कि हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक में जाने पर जो घटना हुई, तो ये नारायण ऋषि बता रहे कि विष्णु भगवान के लोक में जाने पर जो घटना हुई वो सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखकर विष्णु जी धीरे धीरे नेत्र खोलकर अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे धाम की ओर जाते हुए अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों का अभिनंदित विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए रत्न सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार करके खड़े हुए विष्णु बोले, गणों के अतिरिक्त गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार विग्रह छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप नूतन के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर हो, मुरलीधर पीत वस्त्रधारी अच्युत ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार कृष्ण को नमस्कार कर कृष्ण की आज्ञा से बैठ जाते हैं। नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं, अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल में बदल जाते हैं। भगवान विष्णु ने जो वंदना की थी वो इस तरह है, वंदे विष्णु गुणातीतं गोविंदमेकमकच्चरक्षणम् अव्यक्तम व्यक्तम व्योदम विधानितम किशोरवयनं शांतं गोपिकांतं मनोहरं नवीन नीरसदृश्यां कोटिकंद सुंदरम वृंदावन वनाम्यतम रासमंडल संचितम। इस तरह भगवान विष्णु ने बताते हैं कि यह जो गोपियों के साथ भगवान नृत्य किए हुए हैं, जो ब्रज भूमि पर वृंदावन में भगवान ने जो कार्य किए हुए हैं, जिन्होंने कलिया नाग का दहन किया हुआ है, इसी तरह उनका वंदन किया गया है। अब आगे बताते हैं कि इस प्रकार के जो करते हैं, जिनकी सारी बाधाएं वो बाधाएं को दूर कर देते हैं भगवान। और बताते हैं भगवान विष्णु कृष्ण के आगे अधिक मास कांपते हुए जाकर उनके चरणों में गिर जाता है और तब कृष्ण भगवान पूछते, ये कहाँ से आए, क्यों रो रहे हो? इस गोलोक में कोई भी दुखी नहीं होता है। इस गोलोक में रहने वाला सर्वदा आनंद मग्न रहता है, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। यहाँ पर भगवान बताते हैं, हे कृष्ण मुरलीधर, अधिक मास के दुखों को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनिए। इसके दुखी होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें, या अधिक मास की संक्रांति से रहित
ये मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। हे स्वामी, मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि इनका निरादर करते हैं। 12 मास मतलब 12 मास, जो 12 महीने हैं ये अलग है सबसे, छला हुआ है, ये अनन्य संवितकार संदेहों से परे है। तब दयालु भगवान प्रसन्न होकर, हे ऋषिकेश, इनके बारे में बताइए कुछ, मेरे ऊपर कृपा करो, इसके दुख दूर को आप दूर करो, इसके कार्य को सफल करो। बारंबार स्वामी जी के सामने कोई भी विषय नहीं कहना चाहिए। ऐसे नीति जानने पर बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं कि जो सब कुछ जानते उनके सामने अपनी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आप सब जानते हैं, मैं आपको अपनी तकलीफ़ क्या बताऊं, आप तो लीला के स्वामी हो। हे प्रभु, मेरी क्या समस्या है ये सब आप अच्छे से जानते हो, इसलिए उन बातों को मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ, गोलोक में भगवान कृष्ण ने प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोक पालक विष्णु कृष्ण का संवाद आप हम लोगों से कहिए। परम भाव में नारद ने नारायण से क्या कहा। हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। इति बृहद्नारदी पुराण पुरुषोत्तम मास में श्री नारायण संवादे पुरुषोत्तम विद्या के 6ठ अध्याय पूर्णपद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री अम्बे, जय जय श्री अम्बे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।